गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। ठीक है, तो इसके पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा था पावर। ठीक है, तो पावर क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, और वही पावर यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो इसके पहले हम पढ़ रहे थे कोई मशीन की पावर क्या है, या कोई आदमी है उसकी कार्य करने की जो पावर क्या है ना, ये ऐसा ही था। तो ऐसा ये भी है, तो ये है इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पर पावर वर्ड का मीनिंग होता है जो जनरल में पावर है, ठीक है, वो क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये रहा पावर P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी जो बंदा जितना कम समय में ज़्यादा वर्क कर देगा, ठीक है, वही ये होगा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। ठीक है, ये ऐसा हमने 9th में पढ़ा था। तो सपोज 20 जूल पर सेकेंड एक बंदा है जो 20 जूल पर सेकेंड काम करता है, यानी एक सेकेंड में 20 जूल, और एक 25 जूल काम करता है एक सेकेंड में, है ना। तो इस तरह से एक है 50 जूल काम करता है एक सेकेंड में। तो मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि एक सेकेंड में ये 50 वर्क कर रहा है। 50 वर्क करने का मतलब 50 जूल वर्क कर रहा है, तो ये ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसा 9th में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी यही है, यही फार्मूला है, सेम फार्मूला है, बट इसके पहले वर्ड क्या जुड़ गया है इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो कौन सा वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक वर्क डन। तो चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो होता है, और वह करंट जो फ्लो होगा वह क्या करेगा वर्क करेगा, और वही वर्क डन पर सेकेंड क्या होगा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर इज ए या इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर को P से नोट करते हैं, और वर्क डन को W से, और ये हुआ टाइम, ये हुआ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक पावर। अब हम इसका यूनिट बनाते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर SI यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ P इक्वल टू यूनिट ऑफ W डिवाइड बाई यूनिट ऑफ T। SI यूनिट लेंगे हम सभी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ P इक्वल टू यूनिट ऑफ P इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या है जूल, तो ये रहा आपका जूल। टाइम सेकेंड, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हुआ जूल पर सेकेंड। ठीक है, ओके, तो यही जूल पर सेकेंड क्या है SI यूनिट ऑफ पावर है। ठीक है, अब ये SI यूनिट ऑफ पावर है, इसका एक और यूनिट होता है, और वह यूनिट है, इसी को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं वाट। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं कि 1 वाट क्या होता है। ठीक है, 1 वाट। ओके, तो हम 1 वाट को डिफाइन करते हैं। तो 1 वाट क्या है, यही है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, अगर आपका 1 जूल है और जो टाइम है वह 1 सेकेंड है,
तो हम कहेंगे कि जो पावर होगा उस एप्लियंस का, ठीक है, वो क्या होगा, 1 वाट होगा। क्लियर? तो क्या हुआ, इफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज 1 जूल एंड टाइम टेकन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है, देन द एप्लियंस है 1 वाट पावर। तो उस एप्लियंस के पास 1 वाट पावर होगा। ये है 1 वाट की डेफिनेशन। ठीक है, ये हुआ इफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन 1 जूल एंड टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, ये हुआ 1 वाट। ठीक है, अब ये जो 1 वाट होती है ये पावर की स्मॉल यूनिट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं किसी एप्लियंस का, लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, ठीक है, कुछ भी है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैं जो वर्क करते हैं, है ना, वो हम देखते हैं, वह उसको हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड यूज में लाते हैं, आंसर है नो। ठीक है, तो इस तरह से वो हमारे लिए काफ़ी समय तक चलते हैं। समझ लो ना, जैसे हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो लाइट की ज़रूरत होगी, तो ये जो लाइट हम जलाएंगे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, पढ़ाई हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, तो उसको हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, है ना, इस तरह से जलाएंगे। तो हम देखेंगे 1 सेकेंड में अगर 1 वाट है, तो अगर मान लीजिए 1 मिनट हुआ तो 60 वाट होगा, है ना। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि जो हमारी पावर है उसकी जो यूनिट है वाट, वह स्मॉल यूनिट है। ठीक है, तो इसकी बड़ी यूनिट मानते हैं, तो बड़ी यूनिट हम ले लेते हैं, इसी को बोलते हैं 1 वाट। ये हुआ स्मॉल यूनिट, यानी वाट इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, देन बिगर या ग्रेटर यूनिट, बिगर लिखते हैं, बिगर यूनिट इज किलोवाट। ठीक है, और मेगावाट, ये होते हैं बिगर यूनिट। ठीक है, तो 1 किलोवाट, ठीक है, तो 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट। ठीक है, और 1 मेगावाट ये होता है 10 पावर 6 मीन्स 10 लाख वाट। ठीक है, ये है वाट स्मॉल यूनिट है, और किलोवाट, मेगावाट ये सब क्या है, बड़ी यूनिट है। ठीक है, अब उसके बाद यहीं पर हम देख लेते हैं, ये देखिए यहां पर ये वर्ड, ये इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, ये है ना। अब ये जो है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, हमने आपको बताया था स्टोर ऑफ वर्क डन, वर्क डन ही क्या है, एनर्जी है, और ये जो एनर्जी होती है डिफरेंट नाम से होती है, डिफरेंट फॉर्म में होती है ये वर्क डन। तो ये ही वर्क डन आपका काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में हो जाता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में हो जाता है, और अब यहाँ पे ये जो वर्क डन होगा ये चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हमको पावर का एक और फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिकल पावर को हम P से नोट किए, और यह है एनर्जी को अगर हमने E से नोट किया, और ये हो जाएगा टाइम T। ये भी हमारा एक फार्मूला है।
तो एनर्जी डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कौन सा वर्क डन? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, तो ये सब हमारे पावर के डेफिनेशन और उसकी यूनिट है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक हमको और पावर का फॉर्मूला मिला, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ से भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, यही है। तो क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द, क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी तो क्या था? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, अब ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ये है P इज इक्वल टू E बाई टी। ठीक है, ये है एक और डेफिनेशन किसके टर्म में? एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ये वाट क्या होता है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है, और ये आपको देखने को कहाँ मिलता है? ठीक है, जब भी आप मार्केट जाते हो बल्ब लेने के लिए या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेने जाते हो, ठीक है, तो उस पर पक्का लिखा होता है कि इसका ये इतने वाट का है। बल्ब लेने जाते हो तो क्या मिलता है? 100 वाट का मिलता है, 4 वाट का मिलता है, 5 वाट का मिलता है ना? ये जो एलईडी होते हैं, तो ये जो होते हैं इसको हम समझते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, तो ये एक बल्ब है, ठीक है। तो ये जो बल्ब है, सपोज इस पर लिखा हुआ है 100 वाट, 100 वाट। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो बल्ब जल रहा है, अगर ये 100 वाट का है तो इसका मीनिंग ये है कि ये एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो आंसर है 100 वाट, या फिर इसी को आप क्या बोलोगे? 100 जूल पर सेकेंड। कि मतलब ये बल्ब है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कितना जलाता है एक सेकेंड में? 100 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 100 जूल जलाता है। इसी को बोलते हैं कंज्यूम। ठीक है, तो हम ये जानते हैं किसी कंडक्टर मटेरियल में जो करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम ये कहेंगे इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है ना? जब वो जलेगा तो हमको ये लाइट मिलेगा। तो यही है कि कितना चला? 100 जूल जला, एक सेकंड में 100 जूल, इतना वर्क डन किया है, इतना जला है एक सेकंड में 100, सोच लो। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। और अगर कोई बल्ब के पास लिखा हुआ है बल्ब पर 5 वाट, तो इसका मतलब है कि एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना एनर्जी जलाएगा। तो आंसर है 5 जूल एनर्जी जलाएगा, है ना? और ये 100 जलाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पंप होते हैं, मोटर होते हैं, टेलीविज़न होता है, टीवी होता है, रेडियो सेट होता है जो बिजली से चलते हैं। ठीक है, तो इन सब पे पावर लिखा रहता है। तो पावर का मीनिंग समझ में आया ना कि एक सेकेंड में इतना जूल वर्क करता है, एक सेकेंड में 100 जूल वर्क करता है। तो ये समझेंगे कि एक सेकेंड में 100 इलेक्ट्रिकल एनर्जी जलाती है, ख़त्म करती है। तो ख़त्म तो नहीं होती एनर्जी, बट जलाती है और हमको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके फार्मूला, पावर के और क्या फार्मूले होते हैं। ठीक है, ये हो गया फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या हुआ? ये हुआ। और भी इसके फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनको समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू W बाई टी, ये हुआ फार्मूला। ठीक है,
और हम ये जानते हैं जनरल में V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ऐसा जानते हैं कि नहीं? वोल्टेज यानी पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। W निकालिए यहाँ से, तो W इज इक्वल टू क्या होगा? V इंटू क्यू, ये भी सही है। अब उसके बाद W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्यू क्या है? चार्ज, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर हम ये जानते हैं करंट I बराबर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q बराबर क्या होगा? I t, तो Q के प्लेस पर क्या रखोगे? I t, तो ये हुआ I इंटू टी, ठीक है। तो अब W के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? ये V I t, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू V I और T, और डिवाइड बाई क्या है? T, ये W के प्लेस पर हमने ये रखा, तो अब T से T कैंसिल होगा, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये है फिर से नया फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर का। तो V क्या है? पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ठीक है। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, पोटेंशियल, ये वर्ड याद रखो। और यहाँ पर I क्या है? करंट, I क्या है? करंट। तो हमको एक और फार्मूला मिला पावर का, वोल्टेज और करंट, ठीक है। फिर से यहाँ से अगर हम 1 वाट को और डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा? तो एक हमारे पास एप्लियंस है, ठीक है, अगर वह 1 वोल्ट ले रहा है, 1 वोल्ट, और जो करंट फ्लो हो रहा है वह 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वह जो एप्लियंस है उसकी पावर क्या है? 1 वाट। ये भी हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। इफ एनी एप्लियंस हैव 1 वोल्ट एंड करंट 1 एम्पियर, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा पावर होगा उस एप्लियंस का क्या होगा? देन पावर आर 1 वाट ऑफ एप्लियंस, ठीक है। ये एक हमने और डेफिनेशन लिखा 1 वाट का, कोई भी लिखे, ठीक है, उस फार्मूले से हमने उसको, उस डिफिनेशन को डिफाइन कर लिया। ये होता है 1 वाट, ये भी हो गया, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रिक पावर के और सारे फार्मूले हैं, इसके और सारे फॉर्म हैं कि हम पावर को और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये करिए, तो ये हमारा फार्मूला हुआ पावर P इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करेंट, ठीक है। अब हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं, तो ये हमारा है अदर फॉर्म है पावर का फार्मूला, ठीक है। तो V इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? IR, ठीक है। तो इस V के प्लेस पर रखिए ये IR, तो P इज इक्वल टू V मीन्स IR और ये हुआ I, ठीक है। तो P इज इक्वल टू I इंटू I स्क्वायर इंटू R, ये एक नया फार्मूला मिला इन टर्म ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब उसके बाद हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही जानते हैं I की वैल्यू निकालो, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपान R, तो अब इस I के प्लेस पर रखेंगे V अपान R, तो रखिए क्या होता है? तो P इज इक्वल टू V इंटू I के प्लेस पर ये रखोगे, तो V बाई R, तो P इज इक्वल टू V इंटू V स्क्वायर अपान R, ये भी पावर का फार्मूला है पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म में, ठीक है, ओके। तो ये हुए हमारे 3 फार्मूले, और भी फार्मूले हैं, ठीक है, तो हो सकते हैं, ओके। तो ये नोट कर लीजिएगा, ओके। तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट जो हमारे घर में या जो हम लोग पावर यूज करते हैं अपने इंडिया में, ठीक है, वो हम 220 का यूज करते हैं, 240 का यूज करते हैं, ठीक है। इस वोल्टेज पर हमारा हर एक एप्लियंस वर्क करता है, ठीक है, और उस पर हमने क्या बताया आपको कि उस पर रेट होता है, लिखा होता है क्या
कि ये इतने पावर रखता है या इतने एनर्जी कंज्यूम करता है पर सेकेंड, यह उसकी पावर है ना। तो इस तरह से हमने क्या यूज़ किया, बल्ब यूज़ किया, उस पर लिखा हुआ है 100 वाट। तो इसका मीनिंग क्या है कि वह 220 वोल्ट पर जनरल में जो हमारे एप्लियंस होते हैं वो वर्क करते हैं। कितने पर, 220 वोल्ट पर, ठीक है। तो बल्ब है हमारे पास 100 वाट का, तो इसका मतलब ये है कि 100 वाट का जो बल्ब है वह 220 वोल्टेज पर वर्क करता है। और कितना वर्क करता है, 1 सेकंड में 100 जूल, ठीक है, ये उसका हुआ पावर। अब उसके बाद टेलीविज़न भी होता है, उस पर भी लिखा होता है। तो हर एक एप्लियंस पर, इलेक्ट्रिक आयरन पर जो भी हम यूज़ करते हैं वो 220 पर वर्क करता है, और उस पर जो पावर लिखा होता है यही शो करता है कि ये 1000 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करता है। ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये है कुछ इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले, ठीक है। हम और आगे भी पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।